क्वेश्चन 16 को देखते हैं। इसमें क्या है कि एनर्जी डिपेंडेंस ऑफ एटॉमिक नंबर z एनर्जी से एसोसिएटेड विद द सर्टेन फेनोमेना। तो हमें ये बताना है कि जो एनर्जी होगी वो z से किस तरीके से प्रोपोर्शनल होगी। तो हमें किसी चीज़ के बारे में पता है क्या? अच्छा, ये एनर्जी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, इसके बारे में हमें पता है, हम लोगों ने कुछ सुन रखा है इसके बारे में। वो क्या है? मोज़ले लॉ, जो कि वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी बताता है कि अगर हम लोग किस फ्रीक्वेंसी का फोटोन देंगे, ये वाला एक है, ये हमारे पास है, और हमें एनर्जी के रेस्पेक्ट में पूछा है। तो मैं क्या करूँ, दोनों तरफ स्क्वायर अगर कर दूँ तो स्क्वायर करने में क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ए जेड माइनस बी स्क्वायर, और एच से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूँ, एच ए स्क्वायर जेड माइनस बी का स्क्वायर। तो ये एनर्जी आ गई। तो एनर्जी हमारी आ गई जेड माइनस बी का स्क्वायर। तो एक तरीके से मैं ये लिख सकता हूँ कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर, या तो ये बी है, बी की वैल्यू तो कुछ भी जेड माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये क्यू का हमारा 1 हो जाएगा, और क्यू का जब 1 हो जाएगा तो क्यू का 1 किस में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें हो सकता है, इसमें भी नहीं आ रहा। तो मतलब सी वाला हमारा सही ऑप्शन होगा। वैसे ये सवाल सिर्फ और सिर्फ इसी पे था कि अगर आपको ये पता है तो तुरंत आ गया। और अगर पेपर 1 के बारे में देखा जाए तो मुझे तो इजी लगा, क्योंकि एक तो ये सवाल कितना इजी। फिर ऐसे ही एक आया था जिसमें कोई स्टूडेंट था, वो डायमीटर ऑफ द ट्यूब को मेज़र कर रहा था, और 2 स्केल थे, वो काफ़ी, और एक सिग्निफिकेंट डिजिट वाला, वो भी आसान था। फिर जो एक वेव था जिसमें यहाँ पर एक ऑसिलेटर लगा था और 3 स्ट्रिंग्स थी और इसको ऑसिलेट कर रहा था, वो भी एक तरीके से आसान था। और एक और भी काफ़ी आसान था, एक हाँ, जिसमें वो बी का हमें एरर बताना था। वो बस ये था कि वो सवाल थोड़ा मुझे सही नहीं लगा। देखते हैं, देख लेते हैं सवाल इसलिए सही नहीं लगा क्योंकि जो इक्वेशन ये डेल्टा बी बाई बी इक्वल टू डेल्टा डी बाई डी, ये यूज़ करते हैं। तो इसमें जो बी की वैल्यू है और डेल्टा बी, या फिर सपोज डी की वैल्यू है और डेल्टा डी, इन दोनों में जो डिफरेंस होता है वो 10 की पावर 5, 10 की पावर 4 इस टाइप का होता है। और इसमें क्या है कि जो डेल्टा डी है, डेल्टा डी इज़ 1 mm एंड स्मॉल डी इज़ 5 mm। ये तो बहुत ही कंपेयर मीन्स ओनली 5 टाइम्स, ये तो 10 टाइम्स भी नहीं हो रहा। और हम लोग जो बातें करते हैं वो 10 की पावर 4 टाइप्स की करते हैं। तो यहाँ पर वो सही में यूज़ होना चाहिए कि नहीं, उस पर है, लेकिन ठीक है, उससे डायरेक्ट भी हो गया, आंसर भी ऑफिशियल आंसर की में वो आंसर भी दे रहे, तो ठीक है। ये मतलब आसान सवाल है, 4-5 सवाल तो बहुत आसान था, और बाकी मुझे तो ईजी लगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।